हेलो क्लास, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सही सलामत होंगे। तो आज रेशियो का टाइप 1 एसएससी किरण का टाइप 1 क्वेश्चन हम 80 से करने वाले हैं। ठीक है। यदि कोई भाई बंधु यदि नया होगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। राइट। यदि आपको ये लगता है कि नहीं इस वीडियो से मुझे बहुत प्रॉफिट होने वाला है तो बिल्कुल आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 80 के बाद आगे बढ़ते हैं और ये आज पूरा कंप्लीट कर देते हैं। ये टोटल टाइप 1 में कितने क्वेश्चन है? 113 क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद लास्ट में हम एक कंक्लूजन बताएंगे, उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, दो संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 80, दो संख्याएं। यहां से लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, दो संख्याएं। दो संख्याएं दो संबंधे 3 के अनुपात में है। दो संबंधे 3 के अनुपात में। यदि उनका योगफल योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सवाल लगाइए। मात्र 1 मिनट में मैं इंक फिल कर लेता हूं। आंसर का जवाब देते रहिए। ये सब ऐसे क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आप लोग को ये लिख दिया है क्योंकि आज के सेशन का यह पहला क्वेश्चन है, इसलिए मुझे ये सवाल लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो दो संख्याओं का जो अनुपात है, देखिए कितना दिया है, 2 संबंधे 3 के अनुपात में। राइट। तो और इन्हीं का योगफल कितना दिया है? 125। 125। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो संख्याओं का अनुपात 2 संबंधे 3 है तो इनका योग कितना होगा? 2 3 5। हमारे हिसाब से योग 5 है, प्रश्न के हिसाब से कितना? 125। तो 5 का मान यहाँ पर कट जाएगा तो कितना होगा? 25 5 125। 1 का मान 25 पूछा है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 का मान 25 तो 2 का मान कितना होगा? 50। 3 का मान कितना होगा? 75। ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर। ठीक है। आइए, ये पहला सवाल था, बहुत इजी था आज के सेशन का, इसलिए इसको लिखना बहुत जरूरी था। आइए नेक्स्ट सवाल। अनुपात 11 संबंधे 15 की दोनों मदों में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह 2 संबंधे 3 का अनुपात बन जाए? क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81। अनुपात 11 संबंधे 15 की दोनों मदों से कौन सी संख्या घटाई जाए? कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह 2 अनुपाते 3 बन जाए? 2 अनुपाते 3 बन जाए। ठीक है। तो ऑप्शन 2 3 4 5 दे रखा है। ठीक है। यहां से देखिएगा सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। अनुपात 11 संबंधे 15 का मतलब होता है 11/15।
कि दोनों मदों में से अर्थात दोनों ही संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाई जाए। मैंने माना कि दोनों ही संख्याओं में से यक्स घटाया जाए। जैसे ही यक्स घटाते हैं तो घटाने के बाद यह अनुपात कितना का बन गया, 2:3 का। तो 11 तिया के 33, 3 यक्स, 15 दूना के 30 माइनस 2x। ठीक है, आइए 33 माइनस 30 बराबर में कितना आ जाएगा, -2x प्लस 3x। यहाँ पर कितना आ गया, यक्स। बताइए 33 में से 30 जाए कितना आ गया, 3। यक्स का मान कितना आ गया, 3। यही वो संख्या है जो दोनों मदों में से यदि आप घटाते हैं तो यह संख्या 2:3 का बन जाएगा। ठीक है, अर्थात बताइए 11/15 है, तो यहाँ से 3 घटाएंगे तो ये 8 बन जाएगा, और यहाँ से 3 घटाएंगे तो ये 12। 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12। ये देखिए 3 यहाँ से घटा दीजिए तो 11 में से 3 जाए कितना बचेगा, 8। 15 में से 3 जाए कितना बचेगा, 12। तो 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12। आप देख सकते हैं 2:3 आ गया, और ये 2:3 पूछा हुआ है। याद रखिए बहुत सारे विद्यार्थी ये करते हैं कि आप यक्स न मान के ऑप्शन को रखना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि हर एक रूल का महत्वपूर्ण स्थान है। कभी कभी ऑप्शन से टफ सवाल बन जाते हैं, कभी कभी आपके यक्स मानने से टफ सवाल बन जाते हैं। तो जहां यक्स मानकर आसानी से निकाला जा सकता है वहां नहीं लगता है कि मुझे ऑप्शन माना जाना चाहिए। जैसे मैं ऑप्शन यहाँ पर बता दूं कि ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन डी 5। अब देखिए हमें 2:3 लाना है 11 और 15 में से घटाकर। दोनों मदों में से कौन सी संख्या घटाई जाए, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब चारों को टेस्ट करेंगे ना। यदि आपकी IQ लेवल यदि हाई है, आप तुरंत फट सोच सकते हैं, तब तो ऑप्शन आपके लिए बेटर है। जैसे सपोज कुछ लोग क्या करेंगे कि पहले 2 को घटाएंगे, तो 11 में से 2 जाए कितना होगा बताइए, 9। अब 15 में से 2 जाए कितना हो जाएगा बताइए, 13। तो नीचे 13 आ गया, जबकि यहाँ 3 होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। 11 में से 4 जाए कितना होगा, 7। ऊपर 7 आ गया, जबकि ऊपर में क्या है, 2, ये नहीं हो सकता है ना। ठीक है, 11 में से 5 जाएगा कितना होगा बताइए, 6। और 15 में से 5 जाए कितना होगा, 10। तो 6 बटे कितना हो गया, 10। 6 बटे कितना हो गया, 10। दूसरे नंबर पे 3 है, 10 में कभी 3 नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब कि आंसर क्या होगा, ये आंसर क्या होगा, ये। कुछ विद्यार्थी ऐसे करते हैं कि यदि ऑप्शन में से यह 2:3 लाना है तो इसमें से कौन सी संख्या को घटाई जाए, इनमें से ये हमारा रेशियो बना दे। तो तुरंत वो लोग सोच देते हैं कि यदि 15 में से 3 घटाते हैं तो 12 में ये 3 छुपा होता है। डायरेक्ट वो आंसर पे टारगेट कर देते हैं। ठीक है, 15 में से 2 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा, नीचे 13 तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये क्या दिया है, 3। इस तरह से एनालिसिस किया जाता है। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 81 है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 82 की। ठीक है, हर तरह के देखिए एसएससी किरण क्यों लगवा रहे थे बच्चे, आज मुझे एहसास हुआ है, क्योंकि एसएससी किरण में ना एक खासियत है, क्या, हर एक प्रकार के पूछने का तरीका आपको मालूम हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन से बखूबी समझ में आएगा, 2 और 54 के बीच, 2 और 54 के बीच 2 मध्यानुपाती, 2 मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। दो मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझिएगा हम क्या बताना चाहते हैं यहां पर, ध्यान से देखिएगा। हम लोग इस तरह से पढ़े हैं क्या कि 2 और 54 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है स्पष्ट तरीके से 2। इसका मतलब ये होता है कि 2 और 54 का मध्यानुपाती जैसा और कौन सी संख्या होगा जो हो सकता है। ठीक है,
तो इसके लिए आपको लगाना नहीं होगा, वो आपको ऑप्शन में देखकर लगाना होगा। मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ। इसमें दे रखा है 6, 18, 6, 12, ऑप्शन ए 6 और 18, ऑप्शन बी 6 और 12, ऑप्शन सी 12 और 18, 6 और 9, ऑप्शन सी दिया है 12 और 18, 6 और 9। ध्यान से देख लीजिए, ये आपका जो है कि दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा कि यहाँ पर ये दो मध्यानुपाती देने की वजह से ये ऑप्शन दे रखा है। इसका मतलब कि मध्यानुपाती क्या होता है जरा बताइए। मध्यानुपाती में हमेशा 2 वैल्यू दिया रहेगा और उसको गुणा करके लिख देना है, ठीक है। तो मध्यानुपाती x इक्वल टू अंडर रूट 2 गुणते 54, यही तो लिखते थे। अर्थात x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 108। x स्क्वायर का मतलब x गुणते x इक्वल टू 108। एक मध्यानुपाती थे 108 मिल गया। अब x की जगह पर कौन कौन वैल्यू हो सकते हैं कि इसका भी गुणा करने पर 108 आ जाए। तो 18 छक्का 108, यानी 108 आने की 18 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 108 इसमें बनेगा। बताइए 12 छक्का 72, यहाँ 72 बनेगा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 9 छक्का 54 बनेगा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 18 12 में गुणा करेंगे तो ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ कौन है ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 बहुत ही जबरदस्त सवाल है। कुछ ऐसे सवाल आपको मिलेंगे कि जो कि सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, ठीक है, कि आखिर इसका आंसर क्या होने वाला है। आइए क्वेश्चन हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, यदि e प्लस बी प्लस सी, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 करने में 3 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो अनुपात ए अनुपाते बी अनुपाते सी है। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी है। लगाते रहिएगा आप लोग। तो बता दीजिए, ध्यान से देखिएगा। इस तरह का मैंने प्रश्न पिछले सेशन में लगा चुके हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। ए प्लस बी प्लस सी, आप जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। आप जान सकते हैं कि a प्लस बी सी का मान कितना दिया है 4 करनी में 3। 4 करनी में 3 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है 16 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो ab प्लस bc प्लस c है। जरा आप ये बताइए, इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे तो 4 चौक को 16 करनी से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 3। यह 16 इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा ab प्लस bc प्लस c है। देखिए ये 16 है, ये 16 है, नीचे 2 है तो 16 कॉमन करेंगे तो 2 8 है 16, तो 8 3 के
24, ये कितना है 8, 24 में से 8 घटाएंगे कितना 16, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना मिल गया 16। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना मिल गया 16। जब दायां पक्ष बराबर हैं तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। देखिए ये भी 16 ये भी 16, तो ये दोनों क्या है बराबर, तो ये भी बराबर होगा। कैसे, डिग्री समान करके। यहाँ पर देखिए ए के पावर में 2 है तो 2 डिग्री है, तो ए के पावर में 1 डिग्री, बी के पावर में 1 डिग्री। देखिए 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, तो ऊपर यहाँ पर भी 2 डिग्री है, यहाँ पर भी 2 डिग्री, यहाँ पर भी 2 डिग्री, यानी कि ये क्या है समान है। ये तभी होगा जब आप ए का मान, बी का मान, सी का मान क्या लेंगे 1। यही आपका क्या होगा राइट आंसर। यही आपका क्या होगा राइट आंसर। देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 आपके औसत से आ गया है और इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी औसत हम नहीं पढ़ाए हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि इसको हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे हैं तो औसत समझ में आपको आए या ना आए, भले आपको आता होगा तो यह किताब होगा तो इससे आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 को छोड़कर क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 पर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से क्या सही अनुपात को दर्शाता है। निम्नलिखित में से क्या सही अनुपात को दर्शाता है। देखिए अनुपात को दर्शाना, निम्नलिखित में से क्या सही अनुपात को दर्शाता है। ऑप्शन दे रखा है, उन ऑप्शनों में से 2 अनुपात समान होंगे, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, बहुत ही आसान आप क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 86, यदि 24 व 32 में से, यदि 24 व 32 में से 8 घटाया जाए, 8 घटाया जाए तो संगत अंक इस अनुपात में होंगे। तो संगत अंक इस अनुपात में होंगे। इस अनुपात का मतलब कि जो ऑप्शन में दिया होगा उसको पूछ रहा है, ठीक है। जो ऑप्शन में दिया होगा उसको पूछ रहा है, कोई बात नहीं, बहुत ही इजी है। 24 में से 8 घटाएंगे क्या बचेगा 16, और 32 में से 24 घटाएंगे क्या बचेगा 24। बताइए 8 दूना के 16, 8 तरीके 24, यही आपका संगत अनुपात है। यही आपका क्या है संगत अनुपात। देख लीजिए, ठीक है। अब आपको यहां पर दे रखा क्वेश्चन नंबर 87 में, यदि ए संबंध है बी बराबर 2 अनुपात 3, बी संबंध है सी तथा सी संबंध है डी बराबर 6 संबंध 7 हो, तो ए संबंध है डी का मान, ये आप याद कर लीजिएगा, ए बी से संबंधित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। यहां पर बहुत ही जबरदस्त सवाल है, लिखिएगा। यदि 2 संख्याओं का योग, क्वेश्चन नंबर ये 88 आ गए। यदि 2 संख्याओं का योग का वर्ग उनके गुणनफल के योग का वर्ग उनके गुणनफल के 4 गुना हो तो
उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा, हो तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। ठीक है, उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। देखिएगा यहां पर, आइए सवाल को बनाते हैं। यदि दो संख्याओं का योग, आप कोई भी दो संख्या ले सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों में आप हमेशा वेरिएबल लेंगे, अंक न लेंगे, अंक में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, क्या लेना है, इस तरह के प्रश्नों में हमेशा वेरिएबल चर लेना है। चर का मतलब या तो ए बी सी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड ले सकते हैं, पी क्यू आर ले सकते हैं, आप इच्छा आप जो मन करे वो ले सकते हैं, यानी बस लेटर ले सकते हैं समझने के लिए। तो यदि दो संख्याओं का योग, माना पहली संख्या p, दूसरी संख्या q, दो संख्या का योग मैंने योग कर दिया, का वर्ग, वर्ग का मतलब इसका स्क्वायर, उनके गुणनफल, इनके गुणनफल यानी p गुणे q, k का मतलब गुणा, कितने गुना, 4 गुना, हो तो लग गया का मतलब बराबर। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, क्यों, क्योंकि p प्लस q का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला आता है और ये कितना है 4pq। जरा आप ये बताइए, ये 2pq उधर जाएगा तो घट जाएगा, 4pq में से 2pq निकलेगा तो बचेगा 2pq, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq इक्वल टू 0। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यह तो आपका फॉर्मूला बन गया किसका, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, अर्थात p माइनस क्यू इक्वल टू 0, अर्थात p बराबर q, यानी p और q का अनुपात कितना होना चाहिए, 1:1, 1:1। यही क्या होगा, राइट आंसर। देख लीजिए, यह क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन नंबर 82 भी बहुत संख्या पर ही आधारित है और इस तरह से प्रश्न को हम लोग पिछले सेशन में बहुत प्रकार के क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 की हम बात करना चाहेंगे, पहले इसको मिटा देना चाहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 की बात करेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट में कंक्लूजन बताऊंगा कि अभी तक हम लोगों ने अनुपात में क्या पढ़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, यदि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, यदि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, यदि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, यदि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1575 हो और उनका अनुपात 7:9 हो तो बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, ऑप्शन ए 45, चलिए ये ऑप्शन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आइए, यदि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1575, एक यहाँ पर चीज को मैं क्लियर कर दूं कि जब भी अनुपात में गुणनफल की बात करेगा तो हम यक्स मान लेंगे। जब भी अनुपातों में यदि गुणनफल का बात करेगा तो हम क्या मानेंगे, यक्स मान के ही लगाएंगे, अन्यथा आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो बताइएगा, यहाँ पर पूरा यक्स मानेंगे, यक्स से गुणा कर देंगे तो यह 9x हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा 7x। इनका गुणनफल आपके प्रश्न के हिसाब से ये पहली संख्या है
यह दूसरी संख्या है, तो यह दो संख्या बन गई। इन दो संख्याओं का गुणनफल 9 7 63, 9 7 63 यक्स स्क्वायर इजकल टू, ये दो संख्याओं का गुणनफल ये है, जबकि प्रश्न में कितना दिया है 1575, 1575। तो यक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 1575 बटा में क्या लिखेंगे 63। यह 9 से कटेगा तो 7 5 12, 12 5 कितना होगा बताइएगा, 12 5 17, 17 एक क्या होगा 18, या 5 5 10 7 17 1 18, 18 9 से कटेगा तो ये भी 9 से कटेगा। बताइए 9 7 63, जब ऊपर काटेंगे तो 9 कम 9, ठीक है, 9 5 14, सॉरी 9 6 15, 6 7, फिर 9 7 63, 67 में से 63 घटा देंगे कितना होगा 4 5 9 5 45, और ये 7 से कट जाएगा, 25 7 होता है 175। यक्स स्क्वायर बराबर 25, तो यक्स का मान कितना आ गया 5, यक्स का मान कितना आ गया 5। तो बड़ी संख्या कौन से होगी, बड़ी संख्या क्या है इसमें 9 यक्स, तो यक्स का मान 5 यहाँ पर रख देंगे तो 9 5 45, ये आपका राइट आंसर होगा। तो इस सवाल को बताने का पर्पज ये था कि 2-3 बार ये सवाल इस तरह के आ गया है, 2-3 बार मैंने बता दिया। तो इस तरह के प्रश्न में यदि कभी भी अनुपातों में गुणनफल की बात करेगा ना तो हम यक्स मान के ही लगाएंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 ये खत्म हो गया, आगे क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 91, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 लिखा है कि यदि x बटे वाई बराबर 3/4 हो तो 2x प्लस 3y और 3y माइनस 2x का मान क्या होगा, आप खूब आराम से ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में a संबंध b बराबर 2 संबंध 3 और b संबंध c बराबर 3 संबंध 7, तो a प्लस b प्लस c प्लस a का मान क्या होगा, खूब आराम से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 मजेदार सवाल है, क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 ये है दोस्त, यदि x क्यूब माइनस वाई क्यूब अनुपाते यक्स स्क्वायर यक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 5:1 और यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपाते यक्स माइनस वाई बराबर में 7:1, तो अनुपात 2x अनुपाते 3y किसके बराबर है, किसके बराबर है। सवाल बड़ी मजेदार है, ठीक है। आइए सॉल्व किया जाए। ये जो आप देख रहे हैं ना इतना वेरिएबल, इतना ये फॉर्मूला, यदि आपके फॉर्मूले पर देखिए मैंने क्या बता दिया, रेशियो कहीं से भी बनाया जाता है। हर एक इंसान में, हर एक वस्तु में, हर एक जीव में, हर एक सामान में आप चाहें तो रेशियो स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए यह बीजगणित से रेशियो स्थापित किया है, और इसके लिए क्या चाहिए फॉर्मूला। यदि आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो समझिए आपको लिख कर ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि लिख कर दिखा देता हूं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, आपको याद होगा तो एक फॉर्मूला चलता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला आता है एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट में यदि माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ये अनुपात का मतलब क्या होता है बटा, और ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बताइए यह 5:1 है तो इसको क्या लिखेंगे 5/1। देखेंगे कि ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, इससे क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो ये एक धड़ाम गिर गया, कोई दिक्कत नहीं है।
तो x माइनस वाई का मान सिर्फ क्या बचा 5। x माइनस वाई का मान कितना है 5। ठीक है, फिर से यहां पर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई अनुपात है, अनुपात का मतलब बटा कितना एक्स माइनस वाई। वाई से वाई कटेगा, ये पूरा इससे कटेगा तो क्या बचेगा 7 बटे में 1 भी खत्म, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। याद आया, यह दो संख्याओं का योग आ गया, दो संख्याओं का अंतर। अब ये नहीं बताऊंगा कि कैसे निकाला जा सकता है, आपको मालूम होगा कि जब भी इस तरह की संख्या आपको मिलेगा तो योगफल हमेशा अधिक होना चाहिए। देखिए योगफल अधिक है और ये क्या है कम, सवाल ही ऐसे सेट किया जाता है। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा कर देंगे। 7 और 5 का योग 12, 12 का आधा कितना होता है 6। तो यक्स का मान क्या मिल गया 6, यक्स का मान क्या मिल गया 6। तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, या 6 में से 5 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा y का मान 1। तो बताइए 2x संबंधित 3y, x का मान 6 है तो यहाँ पर 6 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 दूना के 12, y का मान 1 है, 1 यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 3 कम 3, 3 चौको 12, यानी कि 4 संबंधित 1। ये रहा आपका आंसर। बताइए, और जिनका प्रैक्टिस चलेगा वो इतने बड़े सवाल को इतना लिखेंगे नहीं। ये जानते हैं कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है तो इसमें भी है, कट जाएगा तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा एक्स माइनस वाई, यहाँ से एक्स माइनस वाई वाला टर्म कट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा एक्स प्लस वाई, और यहीं से आपका सवाल हो जाता। पेन तक लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें उठाने की एकदम जरूरतें नहीं है, क्योंकि ये बचेगा और ये बचेगा। इसके भी मैंने सोल्यूशन आपको बता रखा है। ठीक है, दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा कर देंगे तो पहले पद का मान आ जाएगा, और पहला पद क्या है यक्स। दोनों संख्याओं का अंतर कर देंगे। बताइए 7 और 5 का अंतर कितना होता है 2, 2 का आधा कितना होता है 1, वाई का मान आ गया 1। खूब प्रैक्टिस करिए, इसमें पेन चलाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 93 क्वेश्चन हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 94 की। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 94 की। लिखा है 1.21 और ये सब धब्बा है पूछने के नाम पर 0.09 का माध्य अनुपात क्या है, माध्य अनुपात क्या है। ठीक है, माध्य का मतलब क्या है बताइए। माध्य में 2 वैल्यू दिए रहेंगे, इसको कहाँ लिखेंगे कर्णी के अंदर। तो यह 121 गुणे 9 बटा में 2 अंकों पे दशमलव है, 2 अंकों पे दशमलव, तो यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है। 100 में 2 जीरो, 100 में 2 जीरो, टोटल कितने जीरो 4 जीरो, टोटल कितने जीरो 4 जीरो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। कभी भी ये पूरा करनी है, ठीक है, याद रखिएगा ये पूरा करनी है। कभी भी करनी से यदि ये 0 दिखाई दे तो बाहर कैसे निकलेंगे, ध्यान समझिएगा। जब करनी के अंदर 2 जीरो होगा यानी कि 100 होगा तब 1 जीरो बाहर निकलेगा। जब करनी के अंदर 4 जीरो होगा तो 2 जीरो बाहर निकलेगा। जब करनी के अंदर 6 जीरो होंगे तो 3 जीरो बाहर निकलेगा। जब करनी के अंदर 8 जीरो होगा तो 4 जीरो बाहर निकलेगा। लेकिन याद रखिएगा करनी के अंदर 1 जीरो, 3 जीरो, 5 जीरो ये कतई बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, यानी करनी के अंदर जीरो यदि सम संख्या में होगा तो बाहर निकलेगा। सम संख्या का मतलब करनी के अंदर जीरो या तो 2 संख्या में हो, या तो 4 संख्या में हो, या तो 6 संख्या में हो, या तो 8 संख्या में। तो जरा बताइए यह जीरो कितना है 4 जीरो है। 4 जीरो का मतलब बाहर करने के बाहर क्या 2 जीरो लिखेंगे। 2 जीरो का मतलब होता है 100, नीचे है तो नीचे क्या लिखेंगे 100 गुणे 121 का वर्गमूल कितना होता है 11, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 11 तिया के
33। नीचे यह 2 जीरो हैं तो 2 अंकों पे क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस सवाल को पूरा बताने का मतलब मेरा ये था कि ये जीरो कैसे बाहर निकाला जाता है, वर्गमूल लिया जाता है। ओरिजिनल वैल्यू तो इसका क्या होता है, वर्गमूल लिया जाता है, लेकिन इतना करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बता दिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन अब सब आसान है, कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल टाइप के हैं, उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 95 दिया है, ये आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 एक्स वाई करके दिया है, ये भी कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 97 भी, हाँ क्वेश्चन नंबर 97 करने लायक है। देखिए यहाँ से इसको भी सीखने लायक है। यदि जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट्स के दिल में आग होगा कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो जब तक पूरा एसएससी किरण में क्या है, एसएससी किरण में यही है कि जैसे जैसे क्वेश्चन को आगे बढ़ते जाएंगे, उसी क्वेश्चन जो जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसी क्वेश्चन में हेरा फेरी नजर आएगा। यही इसकी खासियत है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हेरा फेरी है, ध्यान से देखिएगा। क्या, यदि ए अनुपाते बी इक्वल टू 2:1 और ए अनुपाते सी इक्वल टू 1:10, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या होगा, क्या होगा? देख लीजिए। अब आपके दिमाग में ये समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों मैंने इसको बोला है और क्यों लिखा है। बताइए, ध्यान से देखेंगे कि ए बी रेशियो, ए से बी, बी से सी होना चाहिए, तो ए से बी, लेकिन ए से सी दिया है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। रेगुलर सीरीज क्या होते हैं कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ऐसे चलते हैं। और ए से बी, अब ए से सी है तो ये इरेगुलर होता है। कोई बात नहीं, हमें उससे नहीं मतलब है, बात खत्म। ठीक है, आइए सीधा बात क्या है, लोग लगते हैं उसको बराबर करने, हम बराबर नहीं करेंगे, हम सीधा लिखेंगे। बताइए, ए और बी का अनुपात कितना है, 2:1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2:1। ए और सी का अनुपात कितना है, 1:3, तो यहाँ पर लिखेंगे 1:3। अब लोग क्या करते हैं कि ए का मान एक तरफ 2 दिया है और ए का मान 1 दिया है, तो इसको बराबर करने लगते हैं। ठीक है, बराबर करने लगते हैं। आइए, पहले हम नहीं चाहते हैं कि इसको बराबर करें, हम कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम ये कहते हैं, ये क्या लिखा है, ए से बी, बी से सी, ए से बी, बी से सी। बी जो 2 बार बी आता है लगातार, वो बी बीच में रहता है, बोलिएगा रहता है कि नहीं? तो इसको भी बनाने ना, ए इसमें कितनी बार आया है, 2 बार, तो इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, b अनुपाते a, b अनुपाते a का मतलब 2:1, यानी कि ये चेंज हो जाएगा, अब चेंज हो जाएगा, a का अनुपाते 2, और फिर b से a से c, देखिए a अनुपाते c कितना आ गया, 1:3। देखिए मैंने a को बराबर कर दिया, b से a से c, काम खत्म, यहीं पर कर दीजिए भाई। तो b अनुपाते a अनुपाते c कितना होगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो यह b का मान आएगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो यह 2 का मान आएगा, और 3 दूना के 6। पूछा है a b c, तो a का मान 2, b का मान 1, c का मान 6, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो 1:2:6 ऑप्शन नंबर 2 दिया है। तो कतई आपको बराबर करने की जरूरत नहीं है, तामझाम करने की जरूरत नहीं है, उससे बचिए। जो अनुपात 2 बार आएगा उसको हमेशा बीच में लिख दीजिए। देखिए मैंने बीच में लिख दिया है, बी से ए से सी, बी से ए से सी। पहले क्या होता था, ए से बी, बी से सी, ए से बी, बी से सी। तो देता इस रूप में है, पूछता इस रूप में है, तो लड़के कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ए से बी दिया है, अब ए से सी दिया है, तो अब कैसे करें। करना कुछ नहीं है, ए यहाँ 2 बार है तो इसको बीच में लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगा, रेशियो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है,
आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 आप कर लीजिएगा। दो संख्याओं का अनुपात 5/8 है, उनका अंतर 48 है, छोटी संख्या बताएं, हो जाएगा। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 99 जबरदस्त सवाल है। आइए क्वेश्चन नंबर 99 लिखा है संख्याएं, लिखा है संख्याएं x y और z, संख्याएं x y और z क्रमशः दो संबंधे 3 संबंधे 5 के अनुपात में हैं, 5 के अनुपात में हैं और x y एवं z का योगफल एवं z का योगफल 80 है, 80 है। यदि संख्या z का समीकरण, यदि संख्या z का समीकरण z बराबर ax माइनस 8 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है, ये आपका क्या है सवाल। ठीक है। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, ये x है, y है, z और इन तीनों का अनुपात कितना दे रखा है? 2 3 5, 2 3 5। ठीक है। और इनका योगफल कितना है? 80। तो अब इनका योगफल करेंगे, 5 3 8 2 10। इन तीनों ही संख्याओं का योगफल कितना आ गया? 10। जबकि प्रश्न में कितना है? 80। 0 से 0, 1 का मान किसका बराबर आ गया? 8 के बराबर। यदि संख्या z का समीकरण z बराबर ax माइनस 8 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, 1 का मान 8 है तो 5 का मान क्या होगा? क्योंकि यह z है तो 1 का मान 8 तो 5 का मान क्या होगा? 8 5 40। तो यहाँ पर रखेंगे 40 बराबर a गुणते x का मान निकालेंगे। a का मान 8 तो 8 दुना के 16 माइनस 8, 40 माइनस 8 इधर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो a गुणते कितना? 16। 40 8 कितना? 48 बटे में क्या? 16 बराबर a। 16 यहाँ के 48। तो a का मान ज्ञात कीजिए। बताइए a का मान कितना आ गया? 3। a का मान कितना आ गया? 3। देख सकते हैं। ठीक है। आइए आगे सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 हो गया। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100। किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में से सफल छात्रों और असफल छात्रों का अनुपात 9:2 है। क्वेश्चन नंबर 100 लिखेंगे, किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में से सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात, असफल छात्रों से अनुपात
9 संबंधे द्वय। यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं, यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से क्या अनुपात होगा? ये आपका सवाल है। ठीक है, ये आपका सवाल है। आइए सॉल्व किया जाए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मेरी माइक तो ऑन है, क्योंकि अकेले रिकॉर्ड करता हूँ दोस्त, तो कभी कभी माइक ऑफ हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो मालूम नहीं चलता है, मेरा पूरा मेहनत बेकार चला जाता है। हाँ, माइक ऑन है। ठीक है, आइए। तो काफ़ी लाइफ में स्ट्रगल है दोस्त। किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में से सफल छात्र का असफल छात्रों से अनुपात। देखिए, सफल का मतलब पास और असफल का मतलब फेल का अनुपात कितना दिया है? 9 संबंधे 2। तो किसी भी स्कूल में 2 ही प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। उन 2 प्रकार के विद्यार्थियों में से कोई पास होता है तो कोई फेल। तो फेल और पास दोनों विद्यार्थियों को मिलाएंगे तो कुल विद्यार्थी हो जाएंगे। तो बताइए, कुल विद्यार्थी अब यहाँ से कितना हो जाएगा? 9 2 11। हमारे हिसाब से कुल विद्यार्थी 11 है, जबकि प्रश्न के हिसाब से टोटल कितना है? 132। तो 11 से ये कटेगा, 1 का मान कितना? 12। यहाँ पर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन सीख लीजिए। 11 गुणे 11 का अर्थ होता है 121। 11 गुणे 12 का मतलब क्या होता है? 1 2 को फैला दीजिए और दोनों का योग बीच में लिख दीजिए। 11 गुणे 13 का मतलब 1 3 ऐसे लिखिए, तीनों का योग कितना होगा? 4। 11 गुणे 17 का मतलब 1 7 ऐसे लिखिए, 7 1 8। मतलब क्या कि 132 है तो 1 2 का योग बीच में 3 दिया है, तो यह निश्चित ही संख्या 11 और 1 2 लास्ट में 1 और 2 है, तो निश्चित ही यह 11 और 12 से कटेगी। 1 और 3 और इन दोनों का योग 4 यदि बीच में दिया है, तो यह निश्चित संख्या 11 और 1 3 का मतलब 13 से कटेगी। इसका मतलब ये देखिए, 1 2 इन दोनों का योग बीच में 3 दिया है, तो यह निश्चित ही संख्या 11 से कटेगी। 11 से कटेगी तो कितनी बार में कटेगी? 1 2 ये क्या है लास्ट में? 12। तो 1 का मान 12। तो 9 का मान क्या होगा? 12 9 108 और 2 का मान क्या होगा? 24। यानी कि 132 परीक्षार्थियों में से 108 परीक्षार्थी आपके पास हैं और बाकी 24 परीक्षार्थी क्या हैं? फेल हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन अप्लाई हो गया। यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते तो 4 और आप क्या कर देते? बताइए, जोड़ देते हैं, तो टोटल कितना आ जाता है? 112। बताइएगा, जब 4 इसमें उत्तीर्ण होते हैं तो जाहिर सी बात है कि 4 फेल होते हैं, तो 24 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। उम्मीद है यह संख्या किससे कटेगी? ध्यान से देखिए, 4 से कट जाएगी। ठीक है, 4 से कट जाएगी, तो 4 5 20 और 4 से भाग करेंगे तो 4 कम 4 4 8 32। अरे नहीं, देख लीजिएगा, 4 कम नहीं, सॉरी, 4 दूना के 4 से काट रहा है ना। आइए ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो 108 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 108 में 4 जोड़ देंगे तो 112 और 24 में से 4 निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा? 20। यह 4 से कटेगा, तो 4 दूना के 8 3 8, 4 8 32 और 4 25 20, 28 अनुपाते 5, 28 अनुपाते 5, 28 अनुपाते 5। यह आपका आंसर होगा क्या?
28 अब पास हो गए, अब फेल कितने हो गए 5। तो देखिए सफल कितने हैं 5 और असफल कितने हैं फेल, यानी कि असफल है 5, सफल कितने हैं 28। ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए। यह क्वेश्चन नंबर 100 है। तो इसके लिए एक सब्सक्राइब होना चाहिए, शेयर होना चाहिए कि मैंने 3-4 क्लास में एसएससी किरण के टाइप 1 पे 100 क्वेश्चन पार किया। 100 का मतलब शुभ चीज होता है, सेंचुरी होता है। ठीक है, तो इस खुशी में आपको स्टेटस लगाना होगा। ठीक है, इस खुशी में आपको सब कुछ शेयर करना होगा, ये आपकी कसम है। ठीक है, आपको करना होगा। ठीक है, यदि लगता है कि नहीं हम गुरु जी से कुछ सीख पा रहे हैं तो सच में आपको मेरी कसम है, आपको स्टेटस लगाना होगा। और बार बार स्टेटस मत किसी को शेयर करिए, बस आप स्टेटस लगाकर छोड़ दिया करिए। बस आप डेली बाय डेली स्टेटस लगाइए। कहानी ये होता है कि जब बचपन में बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो नंगाता है कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो धीरे धीरे वो स्कूल जाता है, कभी नहीं जाता है, कभी जाता है कभी नहीं जाता है, लेकिन जाने का आदत डाल देता है। और जब जैसे ही धीरे धीरे प्रेजेंट होने लगता है तो स्कूल में मन लगने लगता है और धीरे धीरे वही बालक एक दिन इतिहास रचता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से आप स्टेटस मेरा लगाएंगे तो आप एक दिन स्टेटस लगाएंगे, 2 दिन स्टेटस लगाएंगे, 3 दिन स्टेटस लगाएंगे, तो कोई ना कोई जो बार बार आपका स्टेटस देखेगा वो आज न कल प्रभावित होगा और कहेगा कि यार देखते हैं ये बार बार ये स्टेटस इनका लगाता है, आखिर क्या खासियत है। तो किसी न किसी दिन देखेगा तो उसको मेरा पूरा वीडियो मिलेगा, और जब वो पूरा वीडियो देखेगा तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, तो कुछ न कुछ मेरा सपोर्ट करेगा, और ये आपकी वजह से होगा। इस दुनिया में बिना सपोर्ट के कोई नहीं चलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 100 कंप्लीट हुए हैं एसएससी किरण के टाइप 1 के। अभी भी क्वेश्चन 13 बचे हुए हैं, 13 क्वेश्चन बचे हैं, आज इनको मैं खत्म ही कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट में कंक्लूजन में बताऊंगा कि आखिर हमने अभी तक क्या सीखा। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 भी काफी धांसू टाइप का सवाल बन गया है। अब मजबूर हूं, लिखना तो पड़ेगा भी, क्योंकि मैंने कहा है कि क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों से अनुपात 3:31 था। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए। 6 अफसर और 22 जवान मारे गए। और यह अनुपात 1:13 हो गया। 1:13 हो गया। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी? ठीक है, पहले इसको हम लिखेंगे, उसके बाद ऑप्शन को हिट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं एक रेजिमेंट में युद्ध से पहले
का जवानों से अनुपात कितना। ये देखिए ये ऑफिसर है और जवान कितने हैं यानी सैनिक कितने हैं 3:31। ठीक है, यक्स मान लेंगे तो ये यक्स हो जाएगा, ये भी यक्स। तो आइए अनुपात का मतलब क्या होता है बटा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ यानी कि 3x। यक्स क्या है ऑफिसर, ऑफिसर कितने मारे गए 6, तो टोटल में से 6 खत्म हो गए बटे में। अनुपात का मतलब बटा, नीचे क्या है 31 यक्स। ये क्या है, ये हैं आपके जवान, और जवान कितने मारे गए 22, तो कुल में से कितना 22 घटा देंगे तब जाके यह अनुपात 1/13। तो आइए क्या कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। 13 यहाँ पे 39 यक्स, 13 छक 78, एक में इस संख्या का गुणा करेंगे तो 31 यक्स माइनस 22। 31 को इधर लेकर आएंगे तो 39 यक्स माइनस 31 यक्स और 78 माइनस 22, ये कितना हो जाएगा 8 यक्स इक्वल टू 8 में से 2 जाए 6, 7 में से 6 में से 2 जाए 7 में से 2 जाए 5, 8 7 56। यक्स का मान कितना आ गया 7। क्या पूछा है कि रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी। ठीक है, तो युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी, ये देखिए 3x, तो यक्स का मान 7, तो यहाँ पर यक्स का मान रख देंगे तो 3 × 7 इक्वल टू कितना 21। यही आपका क्या होगा आंसर, यही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब मैं आपको ऑप्शन देना चाहूंगा। ठीक है, ऑप्शन में लिखना चाहूंगा, ऑप्शन दे रखा था आपका 31 28 38 21। ऑप्शन दे रखा है 31 38 21 और ये 28। ठीक है, तो बताइए अफसरों का पूछा है तो अफसरों का अनुपात क्या है 3। अफसरों का अनुपात क्या है 3। ऑप्शन वही होगा जो 3 से पूरी क्या होगी विभाजित होगी। 3 से 31 नहीं कटेगा, 38 नहीं कटेगा, 28 नहीं कटेगा, 21 कटेगा। यही आपका क्या हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। तो अनुपात जिसका पूछे एक नज़र तुरंत ऑप्शन देखा करिए कि ऑप्शन में जो विभाजित होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यदि 2 ऑप्शन मैच कर जाएंगे तो कोई बात नहीं, कम से कम 2 तो आपने काट दिया, उस 2 में से तो अनुमान लगाकर कोई भी आंसर आप बता सकते हैं। क्यों? ठीक है, तो इस तरह से किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, मिटा देता हूं। यह क्वेश्चन 101 शब्दों पर आधारित प्रश्न अब आ गया है। ठीक है, जिस तरह से यह प्रश्न था मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 102 बहुत ही इजी है। इसी तरह से क्वेश्चन कर लीजिएगा। एक स्कूल में 720 छात्रों में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:12 है। एक संबंध 1 अनुपात रखने के लिए कितनी और लड़कियों की भर्ती करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। ठीक है, और 103 भी आपका हो जाएगा, 104 भी आपका हो जाएगा, 105 भी हो जाएगा, 106। क्वेश्चन नंबर 106 ये दिया है, यदि x + 1/x अनुपाते x - 1/x बराबर 5:3 हो तो x का मान बताइए। x का मान बताइए। ठीक है, हम आपको यहाँ पर चर्चा कर दें, ये 2 संख्याओं का योग है, ये 2 संख्याओं का अंतर है, ये 2 संख्याओं का योग है, ये 2 संख्याओं का अंतर है। यदि वो अलग अलग संख्याएं रहती हैं तो क्या करना पड़ता है कि 2 संख्याओं का योग 5 दिया है, 2 संख्याओं का अंतर कितना दिया है 3। तो बताइए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। 5 3 का योग 8, 8 का आधा कितना होगा बताइए 4। लेकिन वो 4 तब माना जाएगा जब दोनों ही संख्याएं अलग अलग होंगी। लेकिन यहाँ पर संख्या x है, ये संख्या क्या है x,
कहीं ना कहीं ये स्क्वायर बनने वाला है, यानी 4 का वर्गमूल बनने वाला है। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? +-2। नहीं समझे कोई बात नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं। x + 1/x अनुपात का मतलब बटा, तो ये नीचे लिखेंगे x - 1/x 5/3। 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3x प्लस ये कितना होगा? 3/x। 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5x - 5/x। बताइएगा 3x उधर चला जाएगा तो 5x - 3x और 3/x -5 इधर आ जाएगा तो 5 प्लस हो जाएगा। ये कितना जाएगा बताइए? 2x। x समान हर है, प्लस है, तो 5 3 8/x 2 चौको 8x का स्क्वायर बराबर में 4, अर्थात x बराबर +-2। देखिए आया कि नहीं आया? क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर दोनों पद में क्या दिया है? x दिया है, इसके वजह से स्क्वायर हो गया। यही अलग अलग पद दिए होते तो आपका आंसर 4 सही रहा होता। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मिटा देता हूँ। देख रहे हैं ना, हर एक टाइप से आप परिचित हो रहे हैं कि सवाल किस तरह से पूछा जाता है और संभावना कैसे बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 भी 3 संख्या ऐसे जिनका वर्गों का योग 1862 हो तो बीच वाली संख्या क्या? आप इसको भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 और इसको रट लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। यदि 2r = h+ करने के अंदर r² + h² हो तो अनुपात r संबंधे h अर्थात r = 0, r का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, और यह आपका लास्ट सवाल है, क्योंकि इसके बाद जो भी आपके अनुपात दे रखे हैं वो सब के सब एकदम सिंपल है, संख्याओं पर आधारित है। तो 113 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये लास्ट सवाल है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूं कि एसएससी किरण में टाइप 1 में टोटल 113 क्वेश्चन है। इस 113 क्वेश्चन में संख्याओं पर 109 के बाद संख्या पर आधारित सवाल है, वो आप अपने आप से कर सकते हैं, एकदम इजी है। इसलिए अब इम्पोर्टेंट सवाल 109 ही है, तो अब इसी को समझाएंगे। ठीक है, आइए, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं? 2r - h = r² + h²। ये करनी हटाने के लिए हमें वर्ग करना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 2r - h का होल स्क्वायर करनी में r² + h का ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा a² अर्थात 4r² + h² - 2ab 2 दूना के 4 rh और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? r² + h²। h² से h² भैया ये खत्म। ठीक है, 4r² में से ये r² घटेगा तो कितना आएगा? 3r² माइनस इधर चला जाएगा तो 4rh। ठीक है, r से r कट गया तो 3r = 4h, तो r अनुपात h = कितना? 4/3। ये रहा आपका अनुपात, ये रहा आपका अनुपात। ठीक है, तो ये एसएससी किरण का टाइप 1 का 109 क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन था, जबकि क्वेश्चनों की संख्या 113 है। वहां तक 109 से 13 तक जाएंगे तो इजी क्वेश्चन है, वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, लास्ट का कंक्लूजन क्या है मैं आपको बता दूं कि टाइप 1 में अभी तक जितना भी आपने क्वेश्चन किया मैक्सिमम संख्याओं पर आपने खेला है, मैक्सिमम संख्याओं को ऊपर आपने किया है। ठीक है,
रेशियो में टाइप 1 में मैक्सिमम संख्याओं के ऊपर आपने क्वेश्चन किया है, संख्याओं पर आधारित कुछ शब्दों के प्रश्न थे उसको आपने हल किया है, लेकिन मैक्सिमम अपने संख्या पर ही हल किया है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट टाइप 2 की बात करेंगे तो अब उसमें 2, 3, 4, 5, 10 क्वेश्चन लगवाने के बाद, यानी कि एक क्लास में 20 क्वेश्चन लगाएंगे। तो टाइप 2 में मैं देखकर बता देता हूं कि टाइप 2 में टोटल कितने क्वेश्चन हैं। मैं आपको बता दूं, टाइप 2 में टोटल 68 क्वेश्चन हैं। टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 68। और टाइप 2 में टोटल 68 क्वेश्चन का मतलब मान लीजिए कि टोटल 70 क्वेश्चन है। तो अब मैं क्या करूंगा कि अब 30 क्वेश्चन लगाऊंगा। ठीक है, तब जाकर 2 लेक्चर में 30 दूना के 60 क्वेश्चन बहुत है। क्यों बहुत है? क्योंकि टाइप 2 में ये आपका बस रुपया से संबंधित प्रश्न दिया है, तो हम रुपयों पर खेलेंगे अब। ठीक है, उसके बाद आय पर खेलेंगे। रेशियो में मिश्रण भी दिया है, तो जब मिश्रण के हम कंसेप्ट बताएंगे तब उसको बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल रेशियो खत्म करना है। तो टाइप 2, टाइप 3 तक 2 क्लास और लगाएंगे, क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये लास्ट में एक मोटिवेट के लिए मैं आपको बोल देता हूं। ठीक है, कि इस दुनिया में तथागत गौतम बुद्ध ने सही कहा है और आज भी कह रहे हैं कि इस दुनिया में इंसान ही एक ऐसा प्राणी है कि जो चाहेगा वही होगा, जो चाह देगा वही होगा। यदि आप चाह देंगे कि मुझे सिलेक्शन लेना है तो आप पक्का सिलेक्शन लेंगे। यदि मैं चाह दूं कि नहीं मुझे सिलेक्शन नहीं लेना है तो निश्चित नहीं ले पाएंगे। अर्थात इसका निष्कर्ष ये हुआ कि यदि संघर्ष करेंगे तो आज न कल सफल होगा। जैसे कि संघर्ष है तो मैंने आपको बताया था कि यदि कर्म ही सच्चाई है, यदि कर्म ही सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। ठीक है, यह 12 लाइन में है, तो उसको मैं आज कह देता हूँ। यदि सूरज जैसा दिखना है तो सूरज जैसे जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। ठीक है, हीरे में जितनी धार लगाओ उतनी पकड़ खूब निखरती है, सोने के जितनी आग लगाओ उतनी ही खूब चमकती है। मिट्टी बर्तन का पकता है तब जाके धुन पर खूब खनकता है। हम आदम के बेटे हैं, हमारा राह सरल क्यों होगा। यदि संघर्ष थोड़ा वक्त ही लगेगा पर सफल जरूर होगा। हर संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। यदि कर्म ही सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। ठीक है, तो वाकई यदि आप कर्म करेंगे किसी भी क्षेत्र में तो उसका नतीजा तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, दबा के पढ़ा करिए और लाइक ठोक दिया करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।